हे एवरीवन, ऑल गुड। चलो, स्वागत है आप सबका आईसीटी क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बेसिकली बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि क्या एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए एनसीईआरटी को। तो जरा देखते हैं ना एनसीईआरटी का क्या इंपॉर्टेंस है यूपीएससी के एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से। सारी चीज़ों को डिस्कस करूंगा यार, और ये भी बताऊंगा कि मेरी क्या स्ट्रेटजी रही है एनसीईआरटी को कवर करते वक्त। तो अगर चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, है ना। दिस इज़ अबाउट मी। इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो डायरेक्ट पूछो यार। मैं इंस्टा में बेसिकली ज़्यादा अपडेटेड रहता हूँ और कई सारे कोर्सेज आपको यहाँ पर मिलेंगे। चैनल में वीडियोस अभी आने स्टार्ट ही हुई हैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आएंगे। सारे कम्पिटेटिव एग्जाम स्पेशली यूपीएससी को फोकस्ड है चैनल, तो सब्सक्राइब करो, है ना। चैनल को बेल आइकन को प्रेस करो। चलो समझते हैं एनसीईआरटीज। देखो, बेसिक फंडा कहा जाता है ना। देखो, आप जब भी किसी से पूछोगे यूपीएससी एस्पायरेंट से तो वो बोलेगा कि एनसीईआरटी तो पढ़ना ही चाहिए। नो डाउट पढ़ना चाहिए, मगर एनसीईआरटी का पढ़ने का जो समय रहता है, सही वक्त रहता है। देखो, पहले क्या होता था, 2013 से पहले की बात करूँ, 2013 क्या 2015 से पहले की बात करूँ तो सबसे पहले सब कुछ सजेस्ट करते थे कि एनसीईआरटी पढ़ के आओ, एनसीईआरटी पढ़ के आओ। बट ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको एनसीईआरटी फर्स्ट में ही पढ़ लेना है। देखो, मैं आपको बताता हूँ, मैं बेसिकली मैथ्स का स्टूडेंट हूँ, मास्टर्स कर रखा है मैंने मैथ्स में। तो मैंने जब मैं 12 की क्लासेस करा, अब समझ लो चीज़ों को क्या होता है, क्या दिक्कत आती है, एनसीईआरटी को शुरू में कवर क्यों नहीं करना चाहिए। मैं अपने एग्जांपल के थ्रू आपको बता ही देता हूँ। मैं जब 12 क्लास में था, है ना, तब क्या दिक्कत आ रही थी। 12 क्लास में मैंने साइंस ले रखा था। तो देखो क्या हुआ ना, जब जैसे मैंने साइंस लिया ना, तो 12 क्लास में हम लोग को क्या करना पड़ता था कि रेफरेंस बुक लेना पड़ता था। जैसे केमिस्ट्री का, अगर आप लोग साइंस से किए हो तो केमिस्ट्री का पता होगा, कम्प्रीहेंसिव था। फिर एबीसी था केमिस्ट्री का, बुक रेफरेंस बुक था ये सब। फिर आपको फिजिक्स का देखोगे तो फिजिक्स का भी रेफरेंस बुक आपका आता था। फिजिक्स का कौन सा था, प्रदीप का आता था। फिर आप देखोगे मैथ्स का भी रेफरेंस बुक आता था, आर एस अग्रवाल हुआ, के सी सिन्हा हुआ। तो ये सब रेफरेंस बुक हम लोग यूज़ करते थे। तो अब रेफरेंस बुक यूज हम लोग क्यों करते थे, जब हमारे पास एनसीईआरटी था तो रेफरेंस बुक यूज करने की जरूरत क्यों है ना। लेकिन देखो, एनसीईआरटी बेसिकली क्या है ना, एनसीईआरटी आपको सिलेबस बेस्ड दे देता है। वहाँ पर ज़्यादातर जो चीज़ें ना वो फैक्चुअल चीज़ है, डेटा आपको फैक्चुअल डेटा है, लेकिन आपका कॉन्सेप्चुअल डेटा वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। देखो, कॉन्सेप्चुअल भी है हालांकि, लेकिन आप एनसीईआरटी पढ़ के उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हो। तो सिमिलर कॉन्सेप्ट है। जैसे आप 11-12 का भी एनसीईआरटी देखोगे ना, जैसे ही आप पढ़ने लग जाओगे वहाँ पे आपको वोल्केनोज सब पढ़ने लग जाओगे, तो वहाँ पे आपको डेटा है, अच्छा है, ऐसा नहीं कि नहीं, फैक्चुअल डेटा है। लेकिन आपको जो कॉन्सेप्चुअल रहेंगे, हालांकि ज्योग्राफी में तो ज़्यादातर फैक्चुअल रहते हैं, लेकिन कॉन्सेप्चुअल एक बैकग्राउंड रहता है ना, और जो लिंकिंग रहता है। जैसे आप हिस्ट्री में देखोगे तो हिस्ट्री में कुछ चीज़ें यहाँ दी हुई हैं, कुछ इस क्लास में, कुछ इस क्लास में, तो वो आपको मैनेज नहीं हो पाता है। आप ही समझो, आपको एक बार एक चीज़ें अच्छे से समझा दी जाती है एक सिलसिलेवार ढंग में, कंटिन्यूटी में, और उसके बाद आपको बताया दिया, इसको तोड़ तोड़ के दिखा दिया जाता है कि देखो यहाँ पर ऐसा है, इसको यहाँ पे है। तो आपको वो चीज़ें जल्दी समझ में नहीं आने वाली है। बेसिकली आपको एनसीईआरटी कब पढ़ना चाहिए ना, एनसीईआरटी जब आपने रेफरेंस बुक कवर कर लिया। देखो, ज़्यादातर जो रेफरेंस बुक यूज़ करते हैं, बिपिन चंद्र यूज़ करते हैं, स्पेक्ट्रम यूज़ करते हैं। और मैंने हिस्ट्री का बता रखा है शायद कि हिस्ट्री को कैसे कवर करना है बेसिकली, है ना। क्योंकि हिस्ट्री को कवर कर, क्योंकि हिस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसी से आपका आईआर भी कनेक्टेड है, इसी से आपका इकोनॉमी भी कनेक्टेड है, इसी से आपका पॉलिटी भी कनेक्टेड है। ओके, तो ये हिस्ट्री हम लोग का इंपॉर्टेंट रह जाता है। तो अब क्या होगा ना कि जैसे आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो जो कनेक्टिविटी रहेगी ना, जो सीक्वेंस रहेगा ना, वो आपको टूटने लगता है। और कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हैं जिनको आपको पढ़ना ही नहीं। जैसे आपको क्रिकेट का इवोल्यूशन दिया है, हाँ, आपको पढ़ना है, क्रिकेट के बारे में जानना है क्या था क्या नहीं था, मगर उतना भी आपको अनयूजफुल थिंक है वो आपके लिए। तो अगर कोई कहे कि एनसीईआरटी कवर करना ही बहुत ज़रूरी है, देखो एनसीईआरटी में क्या होता है ना, जो आपके प्रीलिम्स की एग्जामिनेशन होगा, प्रीलिम्स की एग्जामिनेशन में एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। और मेंस की एग्जाम आपको क्या होगा ना, अब देखोगे ना एनसीईआरटी में कॉन्सेप्चुअल, जैसे मैंने कहा, जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री को पढ़ने के अप्रोचेस ऐसा नहीं है, आपको एक सिलसिलेवार ढंग में नहीं दिया हुआ है। जिस तरीके से आप स्पेक्ट्रम में देखोगे, जिस तरीके से आप अदर रेफरेंस बुक में देखोगे, जो यूपीएससी के प्रोस्पेक्टिव से ये बनाया गया है, आपको वैसे नहीं दिखेगा। आपको चीज़ें दिखेगी भी ना तो बीच बीच में कहीं पे दिखेगी जो आपको अनरिलेटेड फील लगेगा उस जगह पे उसको। मैं यहाँ पे एनसीईआरटी बुरा बुक है ये नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो कमी मुझे लगी पर्सनली वो मैं बता रहा हूँ आपको। इसमें आपको एनसीईआरटी में कनेक्टिविटी जो है आपको छूटेगी, डेफिनेटली छूटेगी। अप्रोचेस की बात करें, देखो अप्रोचेस दिए हुए हैं, नो डाउट दिए हुए हैं, लेकिन वो उस तरीके से नहीं दिए। बहुत सारे अप्रोचेस नहीं है आपको। वैसे हालांकि हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री के लिए अप्रोचेस, आपको इतने सारे अप्रोचेस हैं ना कि आप सोच भी नहीं सकते हो। अच्छा, इकोनॉमिक्स में अगर आप 12 कवर कर रहे हो ना, 12 की एनसीईआरटी,
तो आपको देखना बहुत सारे कनेक्टिविटी आपको नहीं छूटेंगे। आपको एक बेसिक मतलब इकोनॉमिक्स है तो आपको उसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए ना। बेस कुछ इंपॉर्टेंट टर्म रहते हैं वहाँ पर डायरेक्ट फैक्चुअल लिख दिया गया है, तो आप उसको समझो कैसे, आपको रेफरेंस बुक उठाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने रेफरेंस बुक के थ्रू ये कवर कर लिया है, उसके बाद अगर आप एनसीईआरटी कवर करते हो देन वो आपके लिए ईजी होगा। मैंने क्या कहा, एनसीईआरटी आपका सिलेबस बेस रहता है। जब आप सारे रेफरेंस बुक को कवर कर लो देन आप एनसीईआरटी में जाओ, तब आपको एनसीईआरटी बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। और बहुत सारे जो एक्स्ट्रा डेटा रहेंगे ना, फैक्चुअल डेटा, हिस्ट्री से रिलेटेड, पॉलिटी से रिलेटेड, वो आपको अंडरस्टैंड हो जाएंगे। आपको पॉलिटी पढ़ना है, आप पॉलिटी को, अब हिस्ट्री पता ही नहीं है आपको, तो आप पॉलिटी कवर कैसे करोगे? समझ रहे हो, चीज़ों को रिलेट कर पा रहे हो ना? ओके, तो आपको क्या करना है, पहले रेफरेंस बुक कवर करना है, उसके बाद आपको एनसीईआरटीज में आना है। देखो मैं बताता हूँ क्या क्या करना है आपको जब भी प्रैक्टिस करो। तो यहाँ पर कंटिन्यूटी, अच्छा स्पेलिंग गलत हो गया है क्या कंटिन्यूटी का, चलो कोई नहीं। लेक ऑफ कंटिन्यूटी, बहुत यहाँ पर कंटिन्यूटी का कमी है जो एनसीईआरटीज में मुझे देखने को मिली। फैक्ट्स, ज़्यादातर फैक्ट्स गिवन किए हैं। और देखो ये फैक्ट्स से क्वेश्चन आते हैं, अच्छे क्वेश्चन बनते हैं ना प्रीलिम्स में, क्वेश्चन फैक्ट्स से रिलेटेड बनते हैं। और कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स भी रहते हैं जिनसे क्वेश्चन बन जाते हैं, नो डाउट। तो आपको पढ़ना है, लेकिन अगर आप प्रीलिम्स के प्रोस्पेक्टिव से तो इंपॉर्टेंट है, नो डाउट इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर मेंस के प्रोस्पेक्टिव से कहोगे तो अगर आपने रेफरेंस बुक अच्छे से कवर कर लिया है, अब ऐसा नहीं कि एक ही रेफरेंस बुक उठा के बैठ जाओ, आप एक बैठो, नो डाउट आप एक बैठो, लेकिन आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसका चारों सराउंडिंग की तरफ आपको घूमना है। अब ऐसा नहीं कि कोई भी पॉइंट आपसे छूट जाए। मैं ये नहीं सजेस्ट करता हूँ किसी को 10 बुक पढ़ो, 20 बुक पढ़ो, नहीं, एक या दो बुक रखो रेफरेंस बुक, और जो भी टॉपिक्स आ रहा है उससे इर्द गिर्द आपको घूमना है, आपको सब कुछ देखना है ना। और आपको नेट, आजकल तो नेट है, आपको नेट के थ्रू बहुत कुछ आपको जानने को मिल जाता है। क्लियर? आप ओके। लेक ऑफ अप्रोचेस, जैसे मैंने कहा अप्रोचेस की कमी है थोड़ी सी। बात करने की, स्टोरी इज यूजफुल टू रिमेंबर द कॉन्सेप्ट। देखो क्या होता है ना, जैसे कि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो या पॉलिटी पढ़ रहे हो, आपको पता ही नहीं कि कौन सा आर्टिकल आया, मान लो पॉलिटी की बात करो, कौन सा आर्टिकल आया इंडिया में ऐड हुआ, आपको पता ही नहीं कि वो ऐड क्यों हुआ, क्या उसका पीछे कोई हिस्ट्री रहा था, क्या एक स्टोरी रहा था उसके पीछे। तो ये आपका क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। देखो स्टोरी, क्या स्टोरी होगा तो आपको क्या होगा, याद बहुत आसानी से हो जाने वाला है, जल्दी याद हो जाने वाला है। लेकिन केवल फैक्चुअल डाटा रहेंगे तो उसको याद करने में, बचपन वाला जो टाइम था तो वो तो अलग टाइम था, वहाँ पे याद हो जाते थे। अब आपको फैक्चुअल डाटा याद उतने नहीं हो पाते हैं। मुझे भी नहीं हो पाते, जैसे मैं समझता हूँ, मुझे तो और भी कम होते हैं। लेकिन फैक्चुअल डाटा से अच्छा अगर आपको स्टोरी अच्छे से बिल्डअप होगी किसी भी पॉइंट को लेकर, अगर उसके पीछे कोई स्टोरी रहती है तो वो आपको अंडरस्टैंड करने में समझ मिलती है। और वो स्टोरी आपको कहाँ मिलेगी, रेफरेंस बुक में मिलेगी। सो आप रेफरेंस बुक फॉलो करो, देन आपको कम आना है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में तो आना ही है, नो डाउट आपको आना है। अगर अच्छा आपको स्कोर करना है, आप एनसीईआरटी के बिना भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको अच्छा स्कोर करना है एग्जाम में देन आपको एनसीईआरटी आना ही पड़ेगा। साथ ही आपको प्रीलिम्स में एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ जाते हैं, आर्ट एंड कल्चर से, स्पेशली आर्ट एंड कल्चर वाले पोर्सन से स्पेशली आ जाते हैं क्वेश्चन। फिर जो आपके जो साउथ के जो एरिया थे वहाँ के, जो आपका तमिल का जो एनसीईआरटी रहता है ना, तमिलनाडु के साइड का जो एनसीईआरटीज रहते हैं, ओल्ड एनसीईआरटीज, तो वहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। क्योंकि साउथ का क्या हो गया ना, सोर्सेज बहुत ज़्यादा नहीं है। हिस्ट्री की बात कर ले तो हिस्ट्री का सोर्सेज ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ से हम लोग को तमिलनाडु के जो एनसीईआरटी से वहाँ से देखने को जैसा मिल जाता है। फिर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपको इसके बाद करना है। रेफरेंस बुक करो, एनसीईआरटीज करो, देन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, ये होगा आपका। तो ये कुछ होना चाहिए। हालांकि मैं किसी और वीडियो में आपको बता दूंगा कि अगर आप बिगिनर हो तो कैसे आपको स्टार्ट करना है चीज़ों को। लेकिन अभी फिलहाल के लिए एनसीईआरटीज पढ़ना है कि नहीं, अभी आप भूल जाओ। जब तक आपने रेफरेंस बुक, आपने जब तक बैकग्राउंड कवर नहीं कर लिया, आपने, आपको जब तक ना लग जाए कि आपने टॉपिक कवर कर लिया सारे टॉपिक्स, तब तक आप देखो। अब मैं आपको बताता हूँ, आप हिस्ट्री कर रहे हो है ना, हिस्ट्री के लिए आप कौन सा उठा लो, अगर मान लो स्पेक्ट्रम पकड़ रहे हो, स्पेक्ट्रम ले लो। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आप किसी का भी ले लो, कुमार नलिन का ले सकते हो, या फिर किसी का भी, जो भी आपको अच्छा लगे उससे कवर कर लो। हिस्ट्री आपको कंप्लीट हो गया ना, उसके बाद आप जब जाओगे ना एनसीईआरटीज की हिस्ट्री में, तब आपको समझ में आने वाला है बहुत अच्छे से। पॉलिटी आप लक्ष्मीकांत उठा लो, देखो लक्ष्मीकांत तो बेसिक सा बुक है, हालांकि उसमें भी बहुत सारी चीज़ें नहीं दी हुई हैं, लेकिन मैं इसलिए बोलता हूँ कि वहाँ से भी आपको टॉपिक का एक समझ आ जाता है कि ये टॉपिक हमको पढ़ना है, और उससे रिलेटेड आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रखने पड़ेंगे। उसके बाद आप एनसीईआरटीज में आओ, आपको समझ में आने लग जाएगा। जियोग्राफी, ज्योग्राफी तो आपको एनसीईआरटीज में भी हालांकि अच्छी तरीके से दिया गया है। देखो और भी टॉपिक्स आते हैं जिसमें, जैसे साइंस वगैरह भी आता है, तो मैं साइंस की बात नहीं कर रहा हूँ, जो वो प्रीलिम्स के प्रोस्पेक्टिव से आते हैं, और वो 3-4 क्वेश्चन के लिए एनसीईआरटीज में अपना दिमाग खपाना साइंस को लेके, दिस इज टफ थिंग।
ज्योग्राफी आपका हो सकता है, आपको रेफरेंस बुक भी ले सकते हो। हालांकि आपका एनसीईआरटी में भी बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है, मुझे जहाँ तक लगा ज्योग्राफी तो वो इनफ है, दैट्स गुड। बट कुछ कनेक्टिविटी आपको, जैसे कि आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो ना, तो क्या होता है ना कि आपको कनेक्ट करना पड़ता है इंटरनेशनल रिलेशन से भी रिलेटेड, तो ये आपको रेफरेंस बुक में ही प्रोवाइड होने वाला है। इकोनॉमिक्स मैंने कहा, जैसे आपके टर्म्स रहेंगे वो आपको डायरेक्टली मेंशन कर दिए जाएंगे, डायरेक्टली डिफाइंड रहेंगे, तो उसको अंडरस्टैंड करने में थोड़े से जो एग्जाम्पल के थ्रू, इकोनॉमिक्स क्या है बेसिकली, अगर आप इसको, इकोनॉमिक्स अपने डेली लाइफ का ही काम है ना, तो अगर आप इसको अच्छे से समझते नहीं हो एग्जाम्पल के थ्रू, तो ये आपके दिमाग में सस्टेन नहीं कर पाएगा। फैक्चुअल चीज़ तो समझ में आ जाएगी, लेकिन ये दिमाग में सस्टेन नहीं कर पाएगा ज़्यादा टाइम के लिए। तो आपको क्या करना है, इकोनॉमिक्स के लिए भी रेफरेंस बुक लेना है। तो कुछ यही था ये एनसीईआरटी का खेल। तो आपको क्या करना है बेसिकली, मैंने अपने अंडरस्टैंड से बता दिया, और ये आप पे डिपेंड करता है। देखो मुझे लगी बातें कि दिस इज़ द वे टू रीड दी एनसीईआरटी, इज टू स्टडी दी एनसीईआरटी, सो आई एम टेलिंग यू। अब हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, लेकिन मुझे ये लगा कि ये फैक्ट, ये जो चीज़ें रहेंगी, ये जो ऐसे कंटिन्यूटी से अगर आप लोग बढ़ोगे तो डेफिनेटली आपकी चीज़ें अच्छे से कवर हो सकती है। और अगर चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, है ना। और बहुत सारे कोर्सेज भी आएंगे आपको लेके, एनसीईआरटीज़ की मैं बहुत जल्दी सीरीज लाने वाला हूँ, जिसमें सबसे फर्स्ट स्टार्ट करूँगा जियोग्राफी की। तो बाद में हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ज्योग्राफी की स्टार्ट मैं इसकी कर सकता हूँ, आपको डायरेक्टली भी स्टार्ट कर सकता हूँ टॉपिक वाइज, लेकिन मैंने सोचा कि बहुत सारे डिमांड्स रही है कि एनसीईआरटीज़ कवर किया जाए, तो मैं बहुत जल्दी आपके लिए एनसीईआरटीज़ लेके लाऊंगा। चलो ठीक है, फिर बाय, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।